देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। आइए, माता का आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए, कक्षा 11 के गणित क्लास में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का हल आपको दिया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मिश्र कथनों में पहले संयोजक शब्दों को पहचानिए और फिर उनके घटक कथनों में विघटित कीजिए। कौन कौन क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। तो पहले संयोजक शब्द पहचानना है पहले सवाल में, और उन्हें उनके घटकों में विघटित करना है। देखिए, पहला है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं समित संख्याएं नहीं होती हैं। इसमें दो घटक हैं, इसको अलग करना है। पहला तो संयोजक शब्द आपका है और। देखिए, और शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, ये संयोजक शब्द है, ध्यान दीजिए। इसी से दो कथनों को जोड़ा गया है, तो जो दो कथनों को जोड़ता है संयोजक शब्द कहलाता है। तो आप आइए, संयोजक शब्द हो गया और पी सच दैट क्या है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक कथन ये है। दूसरा कथन क्यों सच दैट सभी वास्तविक संख्याएं समित संख्याएं नहीं होती हैं, ये दूसरा कथन है। तो दो कथनों को और शब्द से जोड़ा गया है, तो संयोजक शब्द आपके पहचान में आ गया है और दोनों घटक अलग अलग हो गए। दूसरा है इसका, किसी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है। इसमें संयोजक शब्द है या दो कथनों को जोड़ रहा है। पहला कथन पी सच दैट किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। दूसरा क्यों है सच दैट, क्यों कथन है किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है। देखिए, दो कथनों को या शब्द द्वारा उसमें जोड़ा गया है, तो संयोजक शब्द या हो गया, बाकी दो कथन अलग अलग हो गए। तीसरा देखिए, रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। इसमें संयोजक शब्द है और क्या है, और संयोजक शब्द है जो दो कथनों को जोड़ रहा है। कौन कौन कथन है? पहला कथन पी सच दैट रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है, पहला कथन है। दूसरा है क्यू सच दैट रेत रात में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। देखिए, पी और क्यू दोनों कथन आपको स्पष्ट हो गए, संयोजक शब्द और। अब आता है चौथा, x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण 3x² - x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो संयोजक शब्द देखिए इसमें और है, यहाँ देखिए और शब्द संयोजक शब्द हो गया। p सच दैट x = 2 समीकरण 3x² - x - 10 = 0 के मूल हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन क्यों सच दैट x = 3 समीकरण 3x² - x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। दोनों कथन हो गए और संयोजक शब्द हो गया, अलग अलग शब्द को स्पष्टीकरण मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, निम्न कथनों में परिमाणवाचक वाक्यांश पहचानिए और कथनों का के निषेधन लिखिए। इसमें आपको निषेधन लिखना है, नहीं लगाना है, या नहीं लगा है तो नहीं हटाना है। हाँ, देखिए इसमें जो है आपको निषेधन करने के लिए नहीं लगाना है, या कहीं वाक्यांश में नहीं लगा हुआ तो उसको हटाना है। इस तरीके से आपको वाक्यांश देखना है। देखिए, पहला है एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। तो परिमाण क्या है आपका, परिमाणवाचक वाक्य क्या है इसमें, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है, ये परिमाणवाचक वाक्य है। निषेधन क्या होगा, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है, यह आपका निषेधन हो गया। दूसरा देखिए, पी सच दैट प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए x + 1 से कम होता है। तो परिमाणवाचक क्या है, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक हर एक के लिए, ये परिमाणवाचक है, परिमाण को दर्शित करता है।
निषेधन इसका क्या हो, कम से कम एक से एक वास्तविक संख्या हो ऐसी है जो x+1 से कम नहीं है। नहीं शब्द लगा दिया गया, देखिए नहीं शब्द लगा, निषेधन हो गया। तीसरा देखिए, भारत के लिए हर एक राज्य अधिक प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है। तो ये मान लीजिए पहला कथन हो गया P। इसका निषेधन कथन देखिए, इसमें परिमाणवाचक खोज लीजिए। एक ऐसे का अस्तित्व है, देखिए एक ऐसे एक परिमाण को दर्शित करता है। निषेधन इसका क्या होगा, देखिए P का निषेधन, भारत के हर एक राज्य अधिक प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अस्तित्व है दिया था आपको, तो अस्तित्व नहीं है जब आपने लगा दिया तो वो आ गया आपका निषेधन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्या निम्न कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। पहला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या x और y के लिए x + y = y + x सत्य है। दूसरा है, ऐसी वास्तविक संख्या x और y का अस्तित्व है जिसके लिए x + y y + x का सत्य है। तब हल देखिए, कथन 1, कथन 2, कथन 1 और कथन 2 एक दूसरे के निषेधन नहीं है, दोनों समानार्थी हैं, निषेधन इसमें कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, बतलाइए कि निम्न कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है अथवा अंतर्विष्ट है। अपने उत्तर को लिखिए कारण सहित। पहला है देखिए, सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। हल है, जब सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा नहीं उदय होगा, जब चंद्रमा होगा तब सूर्य नहीं होगा। अर्थात क्या है, अपवर्जित है दोनों, अपवर्जित क्रिया है दोनों। तो अपवर्जित है जब ये, तो एक समय में दोनों नहीं होगा, अर्थात ये अपवर्जित है। दूसरा देखिए है, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। राशन कार्ड हो या पासपोर्ट आपका काम चल जाएगा, अर्थात दोनों ही मान्य है, ये अंतर्विष्ट है, दोनों मान्य है। यहाँ यह अपवर्जित नहीं है बल्कि दोनों मान्य है, तो ये अंतर्विष्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में राशन कार्ड या पासपोर्ट दोनों मान्य हैं, तो ये अंतर्विष्ट है। तीसरा देखिए, सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं। ये देखिए अपवर्जित है, सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं, परंतु धन होगा तो ऋण पूर्णांक नहीं होगा, और ऋण होगा तो धन पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, अपवर्जित हैं। धन्यवाद।